हम अक्सर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। याद रहे, हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे घर में बरकत को ख़त्म कर देते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। बल्कि हम ये शिकवे शिकायतें करते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है और तंगदस्ती के डेरे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आप भी इन कामों में से कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। याद रहे कि अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी में मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसुकूनी ज़िंदगी गुजरती है। अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को ये महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और उसके घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 कामों के बारे में जिनसे घर में बेबरकती आती है और सुकून ख़त्म हो जाता है। तो इनमें सबसे पहला काम है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे, अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में बैठकर खाना खाने से कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो नुकसान का सबब बन सकती है। और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए नुकसान का बायस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और इससे खाना ज़ाया यानी बेकार होने का भी अंदेशा है। और याद रहे, जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पर आता है रात में झाड़ू देना। याद रहे, झाड़ू देना या कपड़े धोना ये दिन के काम हैं, रात के नहीं। अल्लाह पाक ने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है, इसलिए दिन के काम दिन में ही करनी चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानी आएगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी रात को या शाम में झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन अगर किसी वजह से घर में गंदगी बन गई है तो झाड़ू लगाकर या कपड़े से साफ कर दें, लेकिन याद रहे कि रात को झाड़ू लगाने की आदत ना बनाएं। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंक मारकर चिराग बुझाना। याद रहे, चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी ज़रा चिराग को बुझाने की ज़रूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या किसी और तरीके से बुझाया जाए, ना कि फूंक के साथ फूंक मारकर। इस काम से घर में बेबरकती आ जाती है। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। तो याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह की लानत हो उसके घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो उसके घर में परेशानी आती है, बरकत ख़त्म होती है। नंबर 5 पर है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे, कब्रिस्तान में जाकर दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआएं करनी चाहिए। कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़कर और इस कब्रिस्तान के किसी कोने के अंदर दफन हो जाना है। याद रहे, जितनी देर भी कब्रिस्तान में रहें तो अल्लाह पाक का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें और इसका सवाब मुर्दों को हदिया करें। यहाँ पर हम आपको नंबर 6 बताने से पहले ये बता दें कि जो काम हम आपको बता रहे हैं इनसे तो बेबरकती आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी और तंगदस्ती नमाज ना पढ़ने से आती है। तो इस बात को ज़रूर याद रखें। नंबर 6 पर जो काम है वो है दिल और दिमाग में हर वक्त बुरे ख्याल रखना। याद रहे कि बुरे ख्याल का आना इंसान के बस में नहीं, लेकिन खुद से बुरी और गलत बातें सोचना और उनके ख्याल दिल और दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसी आदत से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए, और जब भी आपके दिमाग में कोई बुरे ख्याल आए तो लाहौल वला पढ़ें, क्योंकि इससे शैतान भाग जाता है और बुरे ख्याल ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 7 पर है बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे, खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, और ऐसा करने से घर में और रिज़्क में बरकत होती है। और अगर खाना खाने से पहले हाथ ना धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है माँ बाप को सताना। याद रहे कि इस्लाम में हम
हमें ये तालीम दी जाती है कि जब हमारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके साथ नरमी से बात करो और उनके सामने उफ तक ना करो, यानी उन्हें ज़र्रा बराबर भी परेशान मत करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए उन्होंने कैसी कैसी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं। इसलिए जिस घर में वालिदैन को सताया जाता है, उनकी नाफरमानी की जाती है, तो बरकत उस घर से उठ जाती है, उस घर में बेबरकती आती है। नंबर 9 पर जो काम है वो है घर में मकड़ी का जाला छोड़ना। याद रहे, जिस घर में मकड़ी के जाले छोड़े जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो ऐसे घर में भी बरकत नहीं आती। इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को साफ किया जाए। कुछ लोग मकड़ी के जाले साफ नहीं करते और सोचते हैं इससे मकड़ी मर जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ज़रूरत पड़ने पर मकड़ी को मार भी सकते हैं और मकड़ी के जालों को साफ करना भी चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। नंबर 10 पर है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना, यानी अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करने के बाद, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा न करना, ये भी घर से बरकत को ख़त्म कर देता है। क्योंकि अगर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमारी नेमतों में और इजाफा करेगा, और अगर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 यही बातें बताने वाले थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।